देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया, लेकिन उनके स्मारक को लेकर विवाद तेज हो गया है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इसे लेकर सिख नेता एकजुट हो गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। यह कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। इस मामले में शिरोमणि अकाली दल भी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। पार्टी के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, यह बेहद निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने की मांग की थी जहां उनकी स्मृति में एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। वो जगह राजघाट होनी चाहिए। यह अतीत में अपनाई गई परंपरा के अनुरूप होगा। यह समझ से परे है कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है, जो प्रधानमंत्री बनने वाले सिख समुदाय के एकमात्र सदस्य थे। अब तक अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर सामान्य शमशान घाट पर किया जाना तय है। मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इतने बड़े वैश्विक कद की उपेक्षा करते हुए भाजपा सरकार का पूर्वाग्रह इस हद तक बढ़ जाएगा। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता है। वहीं कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के लिए जगह दी जा सकती है तो मनमोहन सिंह के लिए क्यों नहीं? वो देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। एक स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। मनमोहन सिंह स्मारक विवाद मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह देगी। इस बीच उनके अंतिम संस्कार और दूसरी रस्में पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि स्मारक के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण और जगह का आवंटन किया जाना है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। इस बीच कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता की बात उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जब बाबा का निधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि यह राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता,
यह पूरी तरह बकवास है, क्योंकि जैसा कि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि के.आर. नारायणन के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उनका शोक संदेश बाबा ने ही तैयार किया था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समय भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था। प्रणब का निधन अगस्त 2020 में हुआ था। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।